हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पोलस्टार का सैंपल नंबर 5 करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट मैथ, क्लास 5। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस पेपर में हमारे पास दो पार्ट बन के आएंगे। पार्ट नंबर ए, जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन होंगे, वो 3 मार्क्स के होंगे। पार्ट नंबर बी, उसमें हमारे पास 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन होंगे, वो भी हमारे पास 5 मार्क्स के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। इसमें हमसे कहा हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, और बोला गया है द टेबल शो ऑन द डाटा टेम्परेचर ऑफ द सिटी ऑफ अ वीक। कहा गया है कि एक सिटी है जिसका टेम्परेचर शो किया गया है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। टेम्परेचर क्या है? 36, 34, 38, 40, 39, 40, 41। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं उनको। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोला हुआ है हमारे पास, डैश इज अ हॉटेस्ट। इट मीन्स सबसे गर्म दिन या सबसे ज़्यादा टेम्परेचर किस में था, कौन से डे में था। तो वो हम यहाँ टेम्परेचर चेक करेंगे, तो हमारे पास ये 41 डिग्री है। वो कब है? संडे को। तो हम यहाँ लिख देंगे संडे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है डैश डे इज अ कोल्डेस्ट, मतलब सबसे ठंडा डे, सबसे ठंडा दिन या सबसे कम टेम्परेचर कब था। तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमारे पास सबसे कम यहाँ पर 36 पे है। ओके फ्रेंड्स, तो 36 को हम 36 क्या था हमारे पास? नहीं, 34 है, सॉरी। 34 कब है? ट्यूसडे। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्यूसडे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है डैश इज अ डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। तो बोला गया डिफरेंस बताना है, मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है और लोएस्ट टेम्परेचर का अंतर। तो हाईएस्ट कितना है? 41 और लोएस्ट कितना है? 34। तो हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ ले देंगे 7 डिग्री सेल्सियस। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है हमारे पास टिक राइट एंड क्रॉस रॉन्ग सेंटेंस। तो चलिए इसमें लिखते हैं हमारे पास क्या लिख बोला हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया द सम ऑफ greatest and smaller digit number using the 20467 is 96887। तो बोला गया है कि अगर मैं 5 डिजिट का ग्रेटर नंबर बना रहा हूँ और स्मॉलर नंबर बना रहा हूँ, तो मेरे पास क्या ये नंबर बनेगा? तो चलिए बना लेते हैं। अगर मैं इन डिजिट का यूज़ करके ग्रेटर नंबर बनाता हूँ, तो सबसे पहले क्या है, इनमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 7। तो हमने पहले 7 लिख दिया, फिर उसके बाद 6, फिर 4, फिर 2 और लास्ट में 0। तो ये मेरा ग्रेटर नंबर बन जाएगा। और इन्हीं डिजिट का यूज़ करके मुझे स्मॉलर बनाना है, तो सबसे पहले मैं 2 से स्टार्ट करूँगा। वैसे 0 मेरा स्मॉलर है, पर अगर मैं 0 आगे अप्लाई कर दूंगा कुछ ऐसे 0, 2, 4, 6, 7, तो ये 4 डिजिट का बनेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 पहले लिखेंगे। तो 2, 0, 4, 6, 7, ये मेरा स्मॉलर बन जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सम कहा हुआ था। सम मतलब ऐड, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। तो हमारे पास आएगा 96887। तो यस, जो उन्होंने कहा हुआ था वो बिल्कुल सही है कि हाँ जी, दोनों का जो सम ऑफ है, स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर का सम ऑफ कितना है? 96887। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करेंगे, इसको टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है 7500 क्रॉस 40 इक्वल्स टू 40 क्रॉस 7500। तो बोला क्या अगर मैं इधर का मल्टीप्लाई और इधर का मल्टीप्लाई दोनों मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों का ये रिजल्टेंट इक्वल आएगा? तो बिल्कुल जी। जैसे अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा? 6। इधर भी कितना आएगा? 6। उसी अकॉर्डिंग सेम डिजिट है तो सेम ही आंसर आएगा, तो इसको हम टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है गीता हैज़ 175 रुपीज़ विद हर, मतलब गीता के पास 175 रुपीज़ हैं। शी गिव 25 रुपीज़ टू ईच चिल्ड्रन। उसने हर बच्चे को 25 रुपये दिए। और कितने चिल्ड्रन हैं? 9 चिल्ड्रंस हैं। ही विल गेट मनी, क्या इस तरह ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? तो हमने क्या किया, 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लिखा 25 मल्टीप्लाई में 9, कितना आएगा हमारे पास? 225 आएगा। तो उसके बाद कितने रुपए थे? 175। यहाँ पर कितना रिजल्ट आ रहा है? 225। वो कैसे हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारे पास अमाउंट कम है तो हम 9 बच्चों में तो बांट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 9 बच्चों में बांटेंगे
तो मेरे पास कितना अमाउंट होना चाहिए, 225 होना चाहिए। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, कन्वर्ट 8050 ग्राम इंटू केजी। हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। 1 ग्राम इक्वल्स टू है 1/1000 केजी होता है, ये हम जानते हैं। तो चलिए कितने ग्राम दे रखा है हमें, 8050, उसको हमने 1 से इंटू कर लिया और यही स्टेटमेंट को हमने इधर भी इंटू कर लिया। इट मीन्स 8050 अपॉन में 1000 अप्लाई कर लिया और साथ में केजी लिख लिया। अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो अपना हम डेसिमल कैसे पास करेंगे, तो हम पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3। इट मीन्स हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, तो हमने यहाँ लिखा 8.050 केजी। ये क्या हो गया हमारे पास, फाइनली आंसर क्या आएगा, 8050 ग्राम इक्वल्स टू 8 kg.050 kg। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, 4.2 kg इंटू ग्राम। हमें 4.2 kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कितना केजी बोला हुआ है, 4.2। हमने यहाँ 4.2 लिखा और 4.2 इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया। तो 4.2 का यहाँ पर डेसिमल लगा है 4.2, तो डेसिमल हम जब हम रिमूव करेंगे तो अपॉन में 10 लग जाएगा और 1000 वैसे का वैसा ही। अब हम एक जीरो रिमूव कर लेंगे, उसके बाद यहाँ कितना है 42, हमने यहाँ 42 लिख लिया। इधर कितना बचेगा हमारे पास 100, तो हमने 100 लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा रिजल्टन 4200 ग्राम। तो फाइनली हम आंसर लिखेंगे 4.2 kg इक्वल्स टू 4200 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो फाइनली हमने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा हुआ है, आइडेंटिफाई एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इन द फॉलोइंग। दो डायग्राम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा राइट एंगल है, कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, बस हमें जस्ट लिखना है। चलिए लिखते हैं। ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल, ये उल्टा राइट एंगल बना दिया इन्होंने। ऐसा भी राइट एंगल बनता है, अगर ऐसा बन के आ गया हो तो इट मीन्स वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बस वो डायरेक्शन देखने के अलग है। ओके, अगर मैं कॉपी को इस तरह रिमूव कर लूँगा, टर्न कर लूँगा, तो ये 90 बन जाएगा बिल्कुल। अब आपको कॉपी एंगल आपको ऐसा दे रखा है तो भी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ही है, तो हम उसको लिखेंगे राइट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सेम एज हेयर, यहाँ पर भी ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टी डायरेक्शन में दे रखा है, तो हम अपनी कॉपी को सीधा करेंगे। जब हम अपनी कॉपी को इट मीन्स उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास देखिए जरा, ये 90 को पार कर रहा है। ये जो ऐसे 90 बनता है, ये 90 को पार कर रहा है, तो इट मीन्स ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हम अपनी कॉपी को सीधा करेंगे और यहाँ लिख देंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये दोनों समझ आ गया होगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। इसमें हमसे बोला हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज लेंथ ब्रेथ हाइट इज एज फॉलो। हमने क्या कहा हुआ है हमें कि लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है। इट मीन्स सबसे पहले उसने लेंथ बोला हुआ है, तो 9 हमारा लेंथ हो जाएगा, फिर ब्रेथ बोला हुआ है तो 6 हमारा ब्रेथ हो जाएगा, और फिर हाइट बोला हुआ है तो ये मेरा हाइट हो जाएगा, 3 मेरा हाइट हो जाएगा। तो हम उसको लिख लेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 9 सेंटीमीटर, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 3 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर क्यूबॉइड बोला हुआ था और वॉल्यूम निकालने को कहा हुआ है, तो चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं। तो लेंथ हमारी कितनी थी 9, ब्रेथ हमारी कितनी 6, हाइट 3। हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 162 सेंटीमीटर क्यूब। अप्लाई करना मत भूलिए, क्योंकि हमें जब भी वॉल्यूम बोलेगा तो हम वॉल्यूम में क्यूब अप्लाई करते हैं। लास्ट लाइन लिखना मत भूलिए, इससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू 162 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।